प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। एक नोटिस लिख लीजिए, ये नाम है श्री नारायण। ये हिंदू की दुकान है पूरी, और ये पूरा मुस्लिम बेल्ट है। और यहाँ की खूबसूरती दिखाए, ये देखिए, ये देखिए। 95 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री नहीं कह रहा हूं साहब, मैं विपक्ष के नेता कहा है मैंने। एक ऐसी आज आपको खबर दिखाऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि दिहाड़ी मजदूरी कमाने के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है। दिहाड़ी मजदूरी वो वाली नहीं कि लेबर बने ना, दिहाड़ी मजदूरी इस बात की कि जो नया दौर चला है नफरत फैलाने का, जिसे व्यापार में तब्दील किया गया, उसके लिए किस हद तक जा सकते हैं। मुसलमानों को फंसाने के लिए, तमाशा करने के लिए। कहां से खबर निकली कि पहले पूरी साजिश रची जाती है और उसके बाद मुसलमानों को फंसाने की कोशिश होती है। काम जिम्मा उठाता है वीएचपी, बजरंग दल, और उसके बाद सच्चाई जब सामने आती है तो फिर नहीं बोलते। दिखाऊंगा कैसे खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराई जा रही हैं, लेकिन फर्क नहीं। केरल हाईकोर्ट का एक अहम फैसला भी, इस पर एक टिप्पणी हुई है, क्या कहा उन्होंने जरा वो भी दिखाऊंगा आपको, और खूबसूरत तस्वीरें भी निकलकर सामने आती हैं। लेकिन इन सब के बीच नरेंद्र मोदी साहब का एक ताजा तरीन बयान, जिस बयान को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि अगर ऐसा ही है तो हेमंत बिस्व शर्मा इस तरह के बयान कैसे दे सकते हैं। और तो और नरवणे साहब की अनपब्लिश्ड बुक, जिसे राहुल गांधी ने संसद में पढ़ा था, उसे लेकर क्या एक नया बवाल शुरू हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर, जरा इन तीन चेहरों को पहचानिए। कौन है ये? हाथ में एक ने कलावा है तो दोनों के हाथ में कलावा है, तो आप समझ ही सकते हैं हिंदू हैं। हुआ क्या था, मुस्लिम का दावा है कि ये लोग मुसलमानों को फंसाने के लिए किस हद तक पहुंच सकते हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। खबर इंदौर से निकली। जी हां, मध्य प्रदेश, इंदौर में 3 युवकों ने हनुमान मंदिर के बाहर पेशाब किया। ठीक है, गलत ही काम है, लेकिन फिर वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। उनको काम मिल गया भाई, यही तो काम है, मिल गया। सीसीटीवी में तीनों आरोपी अर्पित चौहान, राजा दुबे और कमल अहिरवार पकड़े जाते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि वीएचपी और बजरंग दल के वो कार्यकर्ता जो 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे थे, इस पर क्या उनका खून खोला, उबला? नहीं, क्योंकि उनको लगा कि चूंकि हनुमान मंदिर है और इसके पास मुसलमान ही ऐसी हरकत कर सकता है, इसलिए उन्होंने अवसर देखा। क्योंकि अगर यह अवसर नहीं है तो तीनों के खिलाफ कितने आंदोलन, कितने छाती पीटो कार्यक्रम किया, कहीं से खबर क्यों नहीं। अब आइए जरा इस व्यक्ति को देखिए। ये देखिए, तलवारें लहराई जा रही हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, ठीक है ना। दूसरा देखिए, ये सब चीजें, बलवंत सिंह देवड़ा नाम है, रन्स सेवरल वेपन्स ट्रेनिंग सेंटर्स अक्रॉस इंडिया, और अधिकतर इनका ही यूजेस मेक्स इट क्लियर हु द बॉयज आर एक्चुअली बीइंग प्रिपेयर्ड टू यूज वेपन अगेंस्ट। इसमें सब बताया गया है कि इनका उद्देश्य क्यों है, क्यों ये सब सिखा रहे हैं। देश के कोने कोने में अखाड़े चालू करने और सनातनी भाइयों और बहनों को आत्मरक्षा कला सिखाने के लिए बीड़ा उठाया, जिसके पहले चरण में 4 राज्यों में गए, जिसमें मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 45 सनातनी युवाओं ने 25 से 30 दिसंबर तक पंचमुखी धाम आश्रम में ये प्रशिक्षण लिया है। किससे निपटने के लिए प्रशिक्षण है पता नहीं। गैर हिंदुओं की मंदिर में एंट्री बैन की समीक्षा करे सरकार। केरल हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, अदालत ने कहा कानून का उद्देश्य सामाजिक सौहार्द बनाए रखना है और नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देना है, इसलिए नियम और कानून ऐसे नहीं होने चाहिए जो अलग अलग धर्म, जातीय समुदायों के बीच विवाद या असंतोष पैदा करें। ये कहा जा रहा है कि भाई ऐसी कोई स्थिति मत बनाइए। एक खूबसूरत तस्वीर भी आपको दिखाता चलता हूं, जरा देखिए इसको लेकर क्या दावा बता दूं। ये देखिए,
भाई आपको एक नोटिस दिख लीजिए, ये नाम है श्री नारायण। ये हिंदू की दुकान है पूरी, और ये पूरा मुस्लिम बेल्ट है। और यहाँ की खूबसूरती दिखाए, ये देखिए, ये देखिए, देख लो, इसको कहते हैं। तो इसको लेकर दावा है कि पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बाहुल इलाके में एक हिंदू दुकानदार ने अपनी दुकान पर माशाअल्लाह लिखा। ना कोई विरोध, ना हटाने की मांग, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में हिंदू बाहुल इलाके में मुस्लिम दुकानों पर हमले क्यों? यही एक सवाल है, लेकिन जवाब कौन देगा, कौन इससे पूछेगा, ये एक बड़ा खेल है। ठीक है, अब आते हैं लुटियंस मीडिया का क्या दावा। मुसलमानों के बाद अब क्रिश्चियन शब्द से भी भाजपा सरकार को आपत्ति। राजस्थान के अजमेर के क्रिश्चियनगंज पुलिस स्टेशन और क्रिश्चियनगंज पुलिस चौकी का नाम बदलकर कृष्णगंज पुलिस स्टेशन और कृष्णगंज पुलिस चौकी कर दिया गया। अब नया, मैंने तो पहले भी कहा है, पहले मुसलमान, क्रिश्चियन, सिखों के बारे में भी इन्होंने क्या क्या बोला, इनके नेताओं ने सब जानते हैं। गुरुद्वारे अवैध तौर पर खड़े किए जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, आपने याद होगा राजस्थान के चुनाव में, याद है ना, योगी आदित्यनाथ बैठे थे मंच पर, वहीं पर खड़े होकर बोल रहे थे सब चीजें। एक व्यक्ति, वो बात है, बाद में माफी मांगने लगे क्योंकि याद आया चुनाव है भैया। तो ये सब ये करते हैं। फिर इसके बाद पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, किसी को छोड़ने के लिए अगर तैयार हो तो बता दीजिए, सारी चीजें। और यही एक वजह है जिसके चलते अब देखिए क्या हुआ। हेमंता का शूटिंग वीडियो विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हेमंत बिश्व शर्मा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ भी याचिका दाखिल की गई है। उनकी भाषा चली, जैसे कठमुल्ला शब्द, मियाँ मुसलमान, बाढ़, जिहाद, ये सब कहने। अब इसमें है कि पूर्व उपराज्यपाल यानी नजीब जंग समेत 12 ने ये PIL दाखिल की है, जिसमें याचिका में कहा गया है कि सीएम हेमंत बिश्व शर्मा समेत कई वरिष्ठ मंत्री और राज्यपाल लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाते हैं। अब ये देखने वाली बात है कि आगे जाकर क्या कार्रवाई होती है, लेकिन फिलहाल ये तो चीजें निकलकर सामने आई रही। आप देखिए, नरवणे साहब की जो पुस्तक, जिसका एक अंश पढ़ दिया गया था, मैं ये नहीं कहता कि एक अनपब्लिश बुक जिसे सरकार ने छपने नहीं दिया, सरकार ने नहीं छपने दिया, क्योंकि जब आप आर्मी चीफ रहते हैं और रिटायर होते हैं और कोई किताब लिखते हैं और उस दौर की पूरी घटनाएं लिख रहे होते हैं, तो ये बात भी सच है, ये क्लियर बात है कि इसके लिए सरकार की अनुमति की जरूरत है। लेकिन ऐसा क्या लिख दिया नरवणे साहब ने कि सरकार ने 2 साल बीतने के बाद भी आज भी इसको छपने की अनुमति नहीं दी? उसका अंश राहुल गांधी ने पढ़ दिया था, जिससे खुलासा होता है कि राजनाथ सिंह, उसमें नाम S जयशंकर का भी था, उसमें नाम अजित डोभाल का भी था, इन लोगों का नाम था। वो भी चीन की सेना जब एंटर कर रही थी, ऐसा दावा था। तो क्यों उसे छपने नहीं दिया गया, सवाल है। अब देखिए, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कैनिंग के चेले या पूर्व सेना प्रमुख तक की किताब पर FIR करवा रहे हैं। अब इनका यही काम बचा है, बाहर रोज पिटा कर आएंगे, फिर खेज उतारने के लिए घर में बच्चों और बूढ़ों को पीटेंगे। कायर ऐसे ही होते हैं। बहुत बड़े तुर्रम खां हैं, तो एक बार ट्रंप को जवाब क्यों नहीं देते, ये कृष्णकांत का जवाब है। क्योंकि हाल ही में जो चीजें निकलकर फिर सामने आई, क्योंकि इतना बड़ा बयान ट्रंप ने दे दिया कि मैं मोदी का पॉलिटिकल करियर खराब नहीं करना चाहता। ये अपने आप में एक बहुत संवेदनशील बयान है और वो ये बयान लगातार देते रहे, लेकिन वहां आप जवाब नहीं देते। इसमें पूरी प्रेस रिलीज छाप दो, फिर सोर्स लिख दो। सरकार को, विपक्ष को झूठा बोलना है, सरकार से वो भी नहीं बोला जा रहा और सोर्स से बुलवा रहे हैं और चलाने वाले ऐसे ही चला रहे हैं। Several statements and media bites have been issued by opposition member of parliament and functionaries of political party alleging that the statement made by Lok Sabha Speaker Om Birla regarding his advice to Prime Minister not to come to, ये वो तमाम सोर्सेज वगैरह से आ गई खबर है, जो ओम बिरला ने बयान भी दे दिया था संसद के अंदर, उसको लेकर है। ये देखिए, यहाँ जरा ये सुनते चलिए क्या हो रहा है। 3 बजट सत्र पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलना था, वो खड़े हुए। मेरे पास बजट पर बोलने के लिए शशि थरूर का नाम आया है। शशि थरूर बोले कि मैं चाहता हूं कि LOP यानी लीडर और अपोजिशन ये राहुल गांधी बोले। ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी। खैर, इनका नाम आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि कैसे लोकसभा अध्यक्ष भी थे, लेकिन नेता और कैसे कैसे बीजेपी के पास हैं, जरा देखते चलिए। 95 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने सदन में कहा था, और सदन में उन्होंने क्या कहा कांग्रेस के लोगों से? प्रधानमंत्री नहीं कह रहा हूं साहब, मैं विपक्ष के नेता कहा है मैंने कहा हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष के नेता थे। आप थोड़ा ये लगा लीजिए। ये देखिए, वही बोल रहे हैं जो खैर, इनसे भजनलाल शर्मा से तो मेरे को वैसे भी कोई आपत्ति नहीं रहती, तो बोल सकते हैं, इनसे तो उम्मीद ही इतनी है। खैर, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले खुद कहा कि 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। जब सदन के सदस्यों ने करेक्ट कराने की कोशिश की तो उल्टे उन्हें ही ज्ञान देने लग गए।
ये भी हालात हैं। और जाते जाते देखिए, पीएम मोदी पर हाथ से वीडियो को लेकर द वायर का इंस्टाग्राम अकाउंट 2 घंटे तक ब्लॉक किया गया। ये कह के मैं संसद को से दौड़ाइए वाली चीज़ें उन्होंने बनाया था द वायर का, लेकिन फिलहाल इंस्टाग्राम अकाउंट 2 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।